मुझे आप फारिया की फैमिली में क्यों लेके गए हैं, मुझे नहीं देखनी वो फैमिली। आपने ये ट्रैक चलाया था और जिस तरह से फारिया के कैरेक्टर गेट आउट कहता है, अगले दिन वो फिर आके बैठी होती है, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे नजर नहीं आ रही। बाप की नाराजगी भी अब मुझे टू मच लग रही है कि जिस तरह का वो दिखाया गया था वो तो नॉर्मल था, वो तो बड़ा खुश भी था इस लड़की से शादी हाँ, करने पे। जो एक चीज जो मुझे एक तकलीफ दे रही है, फारिया का कैरेक्टर है, उसने कितनी बड़ी चीज की थी। घर में एक शादी का हो रहा फंक्शन, आपकी शादी खराब हुई हो, आपकी बेटे की वीडियो किसी के साथ बना के वायरल कर दी गई है, वो माँ एक बेटी के साथ बैठ के और वो फिर कह रही है तुम्हें शमून अब्बासी आज मौजूद है, वो तो बात नहीं कर सकते, तो मैं कुछ इस पे मैं आज करूंगा। और दो तीन चीजें, और ये जो आप बात करेंगे मुझे भी फील हुई है कि ये दो फैमिली बहुत डिस्कनेक्ट है। जैसे मैं कफील में लग रहा है कि एक आप जामी के घर की स्टोरी दिखाते हैं, उसके पड़ोसी घर में क्यों चले गए, तो ये मुझे ऐसे ही लगता है कि मुझे आप फारिया की फैमिली में क्यों लेके गए हैं, मुझे नहीं देखनी वो फैमिली। आपने ये ट्रैक चलाया था और जिस तरह से फारिया के कैरेक्टर गेट आउट कहता है, अगले दिन वो फिर आके बैठी होती है, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे नजर नहीं आ रही कि वो चलो ठीक है बचपन के दोस्त हैं, उसको पता है कि ये सब कुछ है। वो कितनी चालाक दिखाई है यार, कमरे तक आती थी। हाँ, कमरे तक आ गई। अब खैर वो सीन पे बात करेंगे। मुझे लग रहा था कि अगर एक लेयर ऐड होती ना, अगर ये रिलेटिव्स होते ना, कि जो बाप का नाराज होना भी ये बात होती है कि भाई वो फारिया से करना चाह रहा था, नहीं हुई, और ये तब आपके ना एक लेयरिंग और ऐड हो जाती, तो आप इस फैमिली से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि बाप की नाराजगी भी अब मुझे टू मच लग रही है कि जिस तरह का वो दिखाया गया था वो तो नॉर्मल था, वो तो बड़ा खुश भी था इस लड़की से शादी करने पे, और वो तो सपोर्ट करता, तो उसका गुस्सा ज्यादा, मतलब कुछ भी इसको किया जा सकता था। खैर ये एक मेरी जिसे कहते हैं कि अदना सी ख्वाहिश थी, और कमेंट सेक्शन में भी ऑडियंस की बहुत ज्यादा यही बात हो रही है कि भाई ये वो मेक इट्स अ फोर्स फिट। या तो आपने सोचा कि ये कहानी शायद यहाँ थोड़ी सी फंस रही है, तो हम यहाँ सीन्स लिख लें। बिल्कुल। अच्छा, मेरा जो सबसे जो एक चीज जो मुझे एक तकलीफ दे रही है यही है कि मैं जो ऑन बोर्ड नहीं रह पा रहा हूँ, वो ये कि जो फारिया का कैरेक्टर है, उसने कितनी बड़ी चीज की थी, और इतनी बड़ी चीज माँ को नहीं पता, सबको पता है, मतलब और सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल। आपके घर में एक शादी का हो रहा फंक्शन, आपकी शादी खराब हुई हो, आपकी बेटे की वीडियो किसी के साथ बना के वायरल कर दी गई है, वो माँ एक बेटी के साथ बैठ के और वो फिर कह रही है तुम्हें तो पता है कि मुझे तुम ही से शादी करनी है। मतलब ये ना मुझे एज ऑडियंस समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कैरेक्टराइजेशन है। और अर्जुमन का कैरेक्टर, वो मतलब अर्जुमन की कितनी सहेलियां आई, अगर आप उनके कैरेक्टर को देखते हैं, वो शादी में उन्होंने अपनी सारी अपनी इलीट आंटी है ना, वो तो उन्होंने तो सबको बुलाया होगा कि फूफा वाले लोग आए हुए होंगे वहां पे, उनके सामने उनके बेटे की वीडियो, वो तो गोली मार दे जाके इसके, तुमने मेरे बेटे के साथ किया है, कुछ भी नहीं। वो उसी तरह उसके घर में आके बैठ रही है, वो और बल्कि सॉरी फील कर रही हैं कि तुमसे शादी नहीं हुई है, कि मेरी तो चॉइस तुम थी। और चले उसका तो मुझे समझ आ गया कि, और इवन उसके बाद जो जितना उसको मोहब्बत में दिखाया गया था हमारे कामयार के कैरेक्टर को, उसके साथ आयरा के साथ, वो तो उस लड़की से कभी देखता भी नहीं उसको कि तुमसे ज्यादा, उससे ज्यादा गुस्सा तो उसको उस पे होना चाहिए था। उसको तो वो एक बटन खिला के वो इजी हो गया। लेकिन बाकी तो वो तो मुझे फारिया का वहां पे आने जाना, या वो जाहिर बात है अगर आपने उसको दिखाना था तो फिर या तो अली रहमान का कैरेक्टर ये सब कुछ करता, फारिया ने ना किया होता, या फिर पीछे फारिया होती, वो सामने एक्सपोज ना हुई होती, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट ओके दैट्स व्हाई शी इज देयर। ऑडियंस को पता है कि ये इन्वॉल्व है, लेकिन ये बात खुली नहीं है, तो एक हुक भी रहता आपके लिए, ऑडियंस के लिए, और फिर आपको सब जस्टिफाई होता, फिर आप उसकी फैमिली को भी देख रहे होते कि भाई हाँ अच्छा चलो ये इनमें से किसी को भी नहीं पता, तो ये आगे एक और गेम डालेगी। इससे अली रहमान को किसी ने यूज किया है उसके कैरेक्टर को, अब ये कुछ और जो है कि, और बात जितनी खुलती वो आधी खुलती, आधी बात ना खुली होती, और ये घर में मौजूद होती, तो आप जरा यूं करके देख रहे होते अब ये क्या करेगी, अब ये क्या करेगी, अब तो एक्सपोज हो चुकी है ना। तो फिर तो ये मेरे था, तो मुझे इमोजी दिखाइएगा। और इसकी वजह से ना ये ड्रामा काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तो खैर वन थम्स अप, क्योंकि एक आध दो बात तो कर सकता हूँ ना। आधी बात सुनिए, टेक्निकल मसला है ना एक। नहीं, वो आप जब हमारा रिव्यू कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रिव्यू के दरमियान आप नहीं, कुछ भी नहीं, आप जब बिल्कुल, मुझे पता है को बहुत जोर से बहुत सारी बातें आ रही होंगी। नहीं, एक आ रही है। ओके जी, अगर मैं बात करूं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जब ये दोनों कैरेक्टर साथ होते हैं, बस उसमें जो चीज वो जो सीन बनाया जाता है ना, वो बहुत यूनिक है। आगे हाँ, वो जो मुसद्दिक बना रहा है ना, वो मुझे किसी और का काम वैसे नहीं लग रहा। मुसद्दिक इन लव चल रहे इन दो कैरेक्टर्स के साथ,
नूरजहां में जैसे हर कैरेक्टर के साथ ही इन लव था ना, इसमें सिर्फ 2 के साथ चल रहा है। No, but also he's again shooting and editing and putting it on air shooting, at the editing, same time, everything, which I and, think is such a criminal और offense. वो सीन इतने मजे के हो जाते हैं कि आई थिंक जो बराबरी वाला भी है ना, वो लाने, और बराबरी सिर्फ आपको स्क्रिप्ट में ना मिल रही हो तो आप एक्शन से दिखा सकते हैं। एक्शन से दिखा रहे हैं। और जैसे कि उसने अगर उसका हाथ मरोड़ा था तो वो भी उसका हाथ मरोड़ती है, बिल्कुल। और वो लाजमी नहीं है कि उस स्क्रिप्ट में लिखा। तो मुझे लग रहा है कि ये इधर डायरेक्टर जो है वो कॉन्शियसली इस चीज़ को देख रहा है कि मैंने अपने कैरेक्टर्स को इक्वल रखना है, और वो खूबसूरत बहुत लग रहा है। और फिर जो एक डायनामिक्स डेवलप की गई राइटिंग और डायरेक्टर की तरफ से, वो ये कि वो दोनों आपस में जितने भी उनको गुस्से आया हुआ है, जब कोई तीसरा इंसान आता है ना, एक हो जाते हैं। आंटियों की इतनी लंबी कहानी सुनाती, आंटियों को कहानी सुनाई, वो पिछले एपिसोड में हमने देखा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। इस वाली एपिसोड में जब वो दोनों एक दूसरे के साथ जाने की हुआ था कि हाँ नहीं, और वो देख वो तो हम एक्टिंग पे जब बात करेंगे तो करेंगे, वो आई लव दोस एक्सप्रेशन जो बिलाल और हानिया दे रहे थे। और जब उसे कमरे में आई, जो हानिया जो उठती है ना, और देख के जो वो सारा वो जिस तरह से वो कोरियोग्राफ हुआ था, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। और राइटिंग में वही फ्लॉज जो हैं बहुत सारे जो हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें लेयरिंग बढ़नी चाहिए, लेयरिंग होनी चाहिए, उस चीज़ की होनी चाहिए थी कि आप अगर उस घर में लेके जा रहे हैं मुझे फारिया के, वो क्यों लेके जा रहे हैं। और फिर राइटिंग में प्लीज़ राजैन आप ये ज़रूर देखें, हम अब ये हमारे जहन में सवाल आ रहा है, आप तो बहुत ज़बरदस्त राइटर भी हैं, आपको नहीं लग रहा होगा कि इतना बड़ा काम करने के बाद जो इन सारे कैरेक्टर्स की आर्क है वो ख़राब हो गई है? बिकॉज अर्जुमन का जो कैरेक्टर है, एक हाई सोसाइटी आंटी जिनके बेटे की शादी होगी, जिसमें उन्होंने कितने मेहमान बुलाए होंगे, क्या कौन कौन लोग आए होंगे, उनके सामने उनकी बेटे की वीडियो वायरल हुई है। एक और पाकिज़ा में तो जिस लड़के की वीडियो वायरल हुई है उसकी माँ मर गई है तकलीफ में। यहाँ पर वीडियो वायरल होने के बाद वो उसी जिससे वायरल की उसके साथ ही वो बैठ के बातें कर रही हैं। तो इट हैज़ वो आपको इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों को सेंसिटिवली लेना चाहिए था, जो मुझे लग रहा था, और वो हमें नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हमें ऑड लग रहा है कि ये क्यों साथ में बैठी। या फारिया के साथ, फारिया का जो सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए था। अगर आपने उसे एक्सपोज कर दिया वीडियो वायरल होने में, फिर फारिया का काम ही नहीं बनता कि इन लोगों के साथ उठे बैठे भी, या उस घर में मौजूद हो, या वो लड़का भी उसके साथ जाए। तो इतना बड़ा स्टेप, किसी की वीडियो वायरल हो जाना, कुछ ऐसा काम करते हुए, ये and the woman he is going out with the woman who has done this to him against the woman he madly in love with. So यानी कि अब कॉन्फ्लिक्ट जो आपने बनाया वो उससे भी बड़ा कर दिया है। मतलब हाँ, तो ये मैं भी नंबर वापस ले लूं एक। ये राइटिंग में मुझे ये बहुत फ्लॉ लग रहा है, और इसकी वजह से वो जो मूवमेंट्स, क्यूट मूवमेंट जहाँ बचते हैं, वो फिर आपके सामने सिर्फ ये कामयार और आयरा वाले बचते हैं। फारिया वाला जो है वो सिलसिला सारा वो हमें कुछ ऑफ हो जाता है। तो इसलिए राइटिंग के लिए तो मैं 6 पे जाऊँगा, और डायरेक्शन के लिए क्योंकि मुझे वो मोमेंट्स मज़े के लग रहे हैं, और वो इतनी सब चीज़ें, फ्रेशनेस है, और जैसे शूट किया हुआ है, जैसे अब नूरजहां की एक अलग लाइटिंग होती थी, चीज़ होती थी, आपको लगता था कि एक बड़ा स्लीक ड्रामा देख रहे हैं। तो मेरी ज़िंदगी तो ये होता है कि एक ओवरऑल लुक बहुत अच्छी, तो उसके लिए मुसद्दिक को मैं 8 जो है वो देना चाहूँगा। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,874, और आदेन शाह के समय 5,124, 27% मतलब 2.7 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट है। गुड। अगर डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 18,161, और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 4,589, 25% मतलब 2.5 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। वेरी गुड, नंबर्स बहुत अच्छे मिले। अब बात कर ली जाए बिलाल अब्बास एंड हानिया आमिर की। और किसकी कर सकते हैं। So there is the scene where I think it's the first night जब ये सोफे पे लेटता है, हाँ, और फिर दूसरे दिन जब उठता है तो वो देखता है कि वो सो रही है, और फिर वो शेर की तरह he is like roaming around the room and all, and then he wants to throw something at her, but उसकी जो expression थी ना, कि वो उसको देख भी रहा है, there is love on his face, and